एपिसोड के शुरुआत में चियोन लॉर्ड ऑफ मैन को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और ह्योबोंग को कहता है कि इसे जिंदा रखो। चियोन उसके बाद स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोगों को कहता है कि अभी तुम लोगों की बारी, और ये सुनते ही वो सभी लोग भागने लगते हैं ये कहकर कि ये एक मॉन्स्टर है, जल्दी से हथियार फेंको और नदी में कूद जाओ। पर चियोन कहता है कि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होगा और वो नैनो को फनल सिस्टम को एक्टिवेट करने कहता है, जिससे कि वो एक साथ ही 63 स्वॉर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है। स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग सोच रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये कोई सपना होगा। चियोन तब सभी को ही मारना शुरू करता है। तभी उनका जो कमांडर टाइप का था वो सोच रहा था कि आखिर ये मॉन्स्टर कौन है, क्या वो सच में कोई डीमन है जो कि नर्क से उठकर यहाँ पर आया है। फिर वो सभी को कहता है कि शिप्स को जल्दी से अलग अलग कर दो ताकि जब उसकी की खत्म हो जाए वो कुछ भी ना कर पाए, और सभी लोग ऐसा ही करने लगते हैं और शिप्स को अलग अलग करने लगते हैं। चियोन कहता है कि अच्छा तुम ऐसा करना चाहते हो, चलो मैं मदद कर देता हूँ, और चियोन सभी शिप्स को एक ही झटके में अलग अलग कर देता है। कमांडर सोच रहा था कि हमारा काम तो हो गया, पर आखिर उसने हमारी मदद क्यों की? उसने अभी तक जो भी किया है ऐसा नहीं लगता है कि वो हमें जिंदा छोड़ेगा। चियोन तभी सभी शिप्स पर एक ही साथ ही हमला कर देता है, और वो भी इतने दूर दूर जाने के बाद भी, जो देख कमांडर पूरा हैरान हो गया था। इसलिए वो कहता है कि उन्हें जल्दी से शिप को आगे बढ़ाना होगा, पर अभी तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि शिप्स डूबना शुरू हो चुकी है। और अभी कमांडर भी समझ चुका है कि चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले, वो यहाँ से बचकर जा नहीं सकते हैं क्योंकि ये जगह अभी एक नर्क बन चुकी है। जिसके बाद कमांडर भी मारा जाता है और सभी बैंडिट्स भी मर चुके थे। ह्योबोंग कहता है इतने सारे बैंडिट्स को एक ही साथ मार देना, हमारे लॉर्ड से कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जाता है। पर वहीं पर मियांग बहुत ही उदास थी और वो रो रही थी। बाइक सोच रहा था कि बैंडिट्स तो सभी मर चुके हैं, तो आखिर वो रो क्यों रही है। बाइक कहता है कि ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा, बस थोड़ा सा संभालिए और हम आपके बच्चे को भी आपके पास जल्दी ही ला देंगे। पर मियांग ये सब कुछ सुनकर बड़ी गुर्रा रही थी क्योंकि उसके प्रेशर पॉइंट्स लॉक होने की वजह से वो कुछ भी कह नहीं पा रही। ह्योबोंग कहता है कि मैं ये कहना तो नहीं चाहता, पर हम लोग इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारे ऊपर गुस्सा हो रही है। अब अगले सीन में हम डानुहा को देखते हैं जो कि एक बैंडिट को मार देता है, और डानुहा कहता है कि यह नोवा था। ऐसा लगता है कि सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं, बस कुछ महिलाएं, बच्चे और कुछ स्टैंडिंग गार्ड्स को छोड़कर। और वो जितना बड़बड़ कर रहा था ऐसा लगता है कि यह स्ट्रॉन्ग होल्ड के लीडर का केबिन है। और डानुहा जब अंदर जाता है उसे एक महिला मिलती है जिसके हाथ में मियांग का बच्चा था, और क्योंकि महिला ने डानुहा का चेहरा देख लिया था, डानुहा उसे मार देता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, थोड़े के लिए भी, पर तुमने मेरा चेहरा देख लिया था तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, और बच्चे तुम भी मुझे माफ कर देना, तुम्हें भी अब थोड़ा सोना होगा क्योंकि अगर तुम रोए तो प्रॉब्लम हो सकती है। और डानुहा जब वहां से वापस आता है वो सभी शिप का यह हाल देखकर पूरा ही शौक रह गया था कि चियोन ने इतना कम समय में इतना सब कुछ कर दिया। तब ह्योबोंग ऊपर से डानुहा को बुलाता है क्योंकि वो सभी लोग इस तरफ आ चुके हैं। डानुहा कहता है लॉर्ड, मैंने आपके ऑर्डर को पूरा कर दिया है। डानुहा तब देखता है कि बाइक लॉर्ड ऑफ मैन को पेड़ से बांध रहा था। डानुहा सोचता है कि जरूर लॉर्ड का ही काम होगा, पर अभी सोचने मैंने सुना था कि लॉर्ड के साथ जितने भी कैंडिडेट्स थे जो कि यंग मास्टर बनने आए थे उन सभी का ही हाथ कट गया था, पर अभी किसी वजह से मेरे ही हाथों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। डानुहा फिर मियांग को देखते हुए कहता है कि ह्योबोंग, इस लेडी को क्या हुआ है। ह्योबोंग कहता है कि पता नहीं क्या हुआ, और उसके इस अजीब बर्ताव को देखकर मैंने उसका प्रेशर पॉइंट्स को भी रिलीज नहीं किया है, पर वो ऐसा कुछ समय से करती आ रही है और वो हमें ऐसे देख रही है जैसे कि हम लोग इसका जानी दुश्मन हो। डानुहा फिर कहता है कि लेडी, आपका बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। चियोन तब कहता है कि मुझे लगता है कि हमें उसका प्रेशर पॉइंट्स को अभी रिलीज कर देना चाहिए, और जैसे प्रेशर पॉइंट्स को रिलीज किया जाता है मियांग जोर से चीखती है। डानुहा जल्दी से मुंह बंद कर देता है और कहता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, अगर तुमने फिर से चीखा तो मैं तुम्हारे प्रेशर पॉइंट्स को फिर से लॉक कर दूंगी। मियांग उसके बाद गुस्से में कहती है, क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगी मेरे हस्बैंड को मारकर पानी में फेंकने के बाद। डानुहा कहता है, हस्बैंड, क्या तुम स्ट्रॉन्ग होल्ड के फास्ट लीडर की बात कर रही हो। मियांग कहती है, तुम्हें पता था, उसके बाद भी तुमने उसे मार दिया। बाइक तो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मियांग तब से इस वजह से रोई जा रही थी। मियांग फिर चियोन को कहती है, और तुमने उन सभी को मारकर नदी में फेंक दिया क्योंकि तुम्हारे पास पावर है, तुम सच में एक डीमन हो। ह्योबोंग सोचता है कि क्या यह महिला पागल हो गई है। चियोन तब नैनो को चेक करने को कहता है कि आखिर मियांग उन लोगों के लिए दुखी क्यों हो रही है जिन लोगों ने उसे अगवा किया था। नैनो बताता है कि मियांग को स्टॉकहोम सिंड्रोम हुआ है, जिसमें एक इंसान को दूसरे इंसान से बहुत ही ज्यादा डर लगता है या फिर उसे बहुत ही ज्यादा सिंपैथी होने लगती है जो इंसान उसके लाइफ को थ्रेटन कर रहा है, और अगर सिम्टम्स ज्यादा हुए तो यह प्यार भी हो सकता है।
वहीं पर लॉर्ड ऑफ मैन जिसे कि होश आ चुका था, पर वो बेहोश होने का नाटक करते हुए सोचता है कि उन्होंने कहा था डिवाइन डॉक्टर के पोतिकारी सब वाइस लीडर के साथ है। तो आखिर ये बात सच निकली। अभी तक बहुत सारी सेक्रीफाइस हो चुकी है, पर हो सकता है कि यही सबसे अच्छा हो। जबकि डिवाइन डॉक्टर की पोती उन्हें अपना दुश्मन समझ रही है, तो अभी वो उनके हिसाब से और काम नहीं करेगी। मियांग तब कहती है, जबकि तुम लोग यहाँ पर मेरे ग्रैंडमदर के कहने पर आए हो, तो तुम्हारा गोल बिल्कुल सिंपल है। तुम लोग मुझे यहाँ पर बचाने के बदले मेरे ग्रैंडमदर को किसी को बचाने को कहोगे, क्यों, है ना? डानवा कहता है कि लेडी शांत हो जाओ, हमने सुना था कि उन्होंने तुम्हें अगवा किया है और तुम्हारे बच्चे को भी थ्रेट कर रहे हैं, तो हमारे पास एनफ टाइम नहीं था चीजों को समझने के लिए। मियांग कहती है, तो तुमने ये सब कुछ कर दिया क्योंकि तुम्हें बस पता नहीं था। चलो मैं क्लियर करती हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। ह्योबोंग कहता है, माफ करना, पर तुम कहना क्या चाहती हो? मियांग कहती है कि मैं कहना चाहती हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ रही। अगर तुम लोग मुझे फोर्स करके यहाँ से लेकर जाते हो तो मैं ग्रैंड मदर को सब कुछ बता दूंगी, ताकि वो तुम्हारी हेल्प बिल्कुल भी ना करे। अभी तुम्हें भी मेरे लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो अभी तुम्हें भी मेरी तरह कुछ खोना पड़ेगा। ह्योबोंग कहता है, लगता है कि तुम हमें ऑर्थोडॉक्स सेट के बास्टर्ड समझ रही हो, पर अगर ये बात ना भी हो तो शायद तुम हमारे कल्ट लीडर को नहीं जानती। लॉर्ड ऑफ मैन सोचता है, कल्ट लीडर? पूरे सेंट्रल प्लेन्स में बस एक ही है जो कि कल्ट लीडर के टाइटल का यूज करता है, मतलब कि ये सभी। जियोन तब कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ तुम ही हो जिससे कि किसी को खोने का दर्द पता है? फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे प्यार करती थी या फिर उससे लगाव कितना था, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। मियांग कहती है, अगर तुम मुझे ऐसे धमकाओगे तो तभी मैं अपना फैसला चेंज नहीं करूंगी। मैं कभी ग्रैंड मदर को तुम्हें हेल्प करने नहीं दूंगी। जियोन कहता है, क्या तुम ऐसा कुछ कर पाओगी? तुम्हें पता है ना, मुर्दे लोग कभी कुछ नहीं बोल पाते। तुम क्या कहते हो डानहुआ? डानहुआ कहता है, वेल, हॉस्टेजेस का फाइट के बीचों बीच मर जाना कोई रेयर चीज तो नहीं है। इवन उनके बॉडी को रिकवर करना भी बहुत बड़ी बात होती है। डिवाइन डॉक्टर थोड़ी उदास होंगी पर चलता है। मियांग डरते हुए कहती है, रुको, क्या तुम मुझे मारने वाले हो? क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे बचाने नहीं आए? जियोन कहता है कि हम लोग तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि तुम बस डिवाइन डॉक्टर की पोती हो, इसके अलावा तुम्हारा और कोई वैल्यू नहीं है और तुमने अभी वो वैल्यू खो दी है, ये कहकर कि तुम नहीं जाओगी। और ये कहते ही जियोन मियांग का गर्दन मरोड़कर उसे मार देता है। जियोन कहता है कि तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारा बच्चा भी सो रहा है। लॉर्ड ऑफ मैन सोच रहा था कि सभी के सभी बिल्कुल पागल हैं। ये सोचना है कि उन्होंने डिवाइन डॉक्टर के पोती को ही मार दिया। जियोन तब उसे चौक करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगा अगर तुम आंखें बंद करके रखोगे तो मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा? वैसे भी अभी तुम्हारी बारी है। वहीं पर अभी ड्रैगन टाइगर स्ट्रॉन्ग होल्ड में, जहाँ पर बस कुछ महिलाएं, बच्चे और गार्डसी बचे हुए हैं, तभी वहाँ पर एक आदमी बाघ का शिकार करके वापस आ रहा था और सोच रहा था कि ये तो थोड़ा अजीब है, पर वैसे भी सभी बैंडर्स अभी तक आकर सो चुके होंगे। खैर जो भी हो, मेरा काम तो बस उससे है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो सोचता है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तभी उसे एक डेड गार्ड मिलता है और वो सोचता है कि इसकी मौत गर्दन टूटने की वजह से हुई है, पर आखिर इसके बॉडी यहाँ पर क्यों है? अब सोचने पर यह सब कुछ बहुत ही अजीब है। मैं यहाँ पर बस 50 लोगों को सेंस कर पा रहा हूँ, जिसमें कि सभी महिलाएं और कुछ बच्चे हैं। फिर वो वाइस लीडर के केबिन में जाकर नॉक करता है और जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था, अंदर कोई भी नहीं है। उसके बाद वो आदमी एक और घर में नॉक करता है। तब एक लेडी बाहर आकर पूछती है कि आखिर इतनी रात को कौन आया है? ग्रेट वॉरियर, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? ग्रेट वॉरियर पूछता है कि मैडम गेम आखिर कहाँ पर है? और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।